सीएम खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल जा चुके हैं, अभी भी बेल पर बाहर है। हेमंत सोरेन पर चिराग ने साधा निशाना। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को झारखंड के धनबाद में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। कोयला नगर स्थित नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रदेश की गठबंधन वाली हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए झारखंड की बदहाली के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य में समृद्ध खनिज संसाधनों के बावजूद यहां की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को वर्तमान सरकार ने गर्त और पिछड़ेपन की ओर ढकेल दिया। शासन की दृष्टि से राज्य में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमताएं और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्या को वर्तमान में झारखंड के समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा है। राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल जा चुके हैं और अभी भी बेल पर बाहर है। वहाँ सरकार की सुचिता की उम्मीद कैसे की जाए? झारखंड में रोजगार के अवसर बढ़ाने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने, पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं बढ़ाने और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। भारत के कोयले की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग को भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री के पास रखेंगे। राज्य को अपने खनिज संसाधनों के माध्यम से नए, प्रभावी और सतत विकास सुनिश्चित करने पर बल दिया है, जिससे आर्थिक विकास की राह पर झारखंड को तेजी से बढ़ाया जा सके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरे नेता और पिता रामविलास पासवान का सपना झारखंड को अग्रणी राज्य बनाना था, जिसके लिए मैं और मेरी पार्टी कृत संकल्पित है। लोजपा अपने संस्थापन काल से झारखंड के सभी 24 जिलों में मजबूत स्थिति में है। लोजपा सुप्रीमो ने रामविलास जी के द्वारा गठित दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटे जाने को कहा है। चिराग ने झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित सिपाही बहाली में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान सरकारी अव्यवस्था के कारण 16 युवाओं की मौत की जिम्मेदारी हेमंत सरकार को बताया। लोजपा सुप्रीमो ने जनसभा के माध्यम से 16 मृतक युवाओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड की 16 घरों को उजाड़ने वाली हेमंत सरकार को जनता जवाब देगी। जल्द झरिया में विस्थापना और पुनर्वास के विषय को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने का कार्य करेगी। धनबाद जिले में केंद्र सरकार से मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से मिल रहा है। इसका उद्देश्य खनन से जुड़े कर्मों से प्रभावित आम लोगों और इलाकों में हितों के लिए काम करना है, लेकिन इस फंड का उपयोग राज्य की हेमंत सरकार मनमाने ढंग से कर रही है। धनबाद जैसे खनिज से परिपूर्ण जिले में अभी 600 करोड़ का फंड है। इसके साथ प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ का फंड का प्रावधान है, जिसके सही उपयोग से खनिज उत्खनन से प्रभावित वंचित, अनुसूचित जाति, पिछड़े और जनजाति के आम लोगों का समुचित विकास संभव है। चिराग ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदाओं की संगठित लूट को हेमंत सरकार का संरक्षण प्राप्त है। खनिज संपदा के भंडार वाले राज्य झारखंड में शिक्षा और व्यवस्था सेवाओं की स्थिति चिंताजनक है। राज्य के दूर दराज वाले क्षेत्रों में विद्यालयों और अस्पतालों की संख्या और सुविधाओं का घोर अभाव हेमंत सरकार के कार्यकाल में उत्पन्न हुआ है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में दलित और आदिवासी समाज के आम लोग भी बदहाल स्थिति के लिए हेमंत सरकार जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में बदहाल बिजली व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में बिजली की दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दी गई है। राज्य में धनबाद, रांची और बोकारो जैसे औद्योगिक शहरों में इस भीषण उमस और गर्मी में मात्र 12 से 14 घंटे बिजली उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में और बदतर हालात है। हेमंत सरकार झारखंड की गरीब, दलित और आदिवासी ग्रामीण जनता से 6.5 रुपए प्रति यूनिट, शहरी उपभोक्ताओं से 6.65 रुपए प्रति यूनिट वसूल रही है। अन्य राज्यों में औसत ग्रामीण बिजली की दर 2.50 रुपए और शहरी क्षेत्रों में औसत बिजली दर 3.50 रुपए है। चिराग पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। राज्य में पारिस्थितिक और सामाजिक असमानताएं के कारण गरीबी बढ़ रही है। झारखंड में 40% आम लोग के साथ 60% दलित और आदिवासी समाज गरीबी रेखा के नीचे। झारखंड में पलायन का मुख्य कारण राज्य के 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का अलीन होना है, जो राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 48% है। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु हेमंत सरकार के कार्यकाल में कोई पहल न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग ने झारखंड में मानव तस्करी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में दलित और आदिवासी समाज के बच्चों को बाल मजदूरी और नाबालिग लड़कियों को
ठग कर दूसरे राज्यों में ले जाने के अनगिनत मामले सामने आने के बाद भी राज्य की सरकार निद्रा में है। झारखंड में मानव तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून पारित करने हेतु राज्य की सरकार विधानसभा में अलग से बिल को लेकर जाएगी। वर्षों से झारखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाएं अंधविश्वास का शिकार होती रही हैं। चिराग ने आम लोगों को विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे झूठे संविधान और आरक्षण पर खतरा बताया गया है और कांट की हड्डी बताया जो बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। उन्होंने झारखंड के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को विश्वास दिलाया कि जब तक चिराग पासवान जीवित है तब तक आरक्षण और संविधान को कोई छू नहीं सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।